पूरा किला आग के एक भयानक वंडर में बदल गया। सुबह जब सूरज निकला तो वहां सिर्फ राख का ढेर था। राहुल शहर वापस आ गया, पर वो अब राहुल नहीं रहा। वो रात को सोता नहीं, बस अंधेरे कोने में बैठकर कुछ बुदबुदाता रहता है। एक दिन उसने आईने में देखा, कुछ की आंखों की पुतलियां अब गायब थीं। वहां सिर्फ काला धुआं तैर रहा था। उसकी पीठ पर वही निशान उभर आया था जो जिन्न के पंजे का था। राहुल आजाद नहीं हुआ था, वो उस जिन्न का नया घर बन चुका था। रात के सन्नाटे में अब उसके कमरे से वही पुरानी भाषा में फुसफुसाहट आती है। राहुल शहर तो पहुंच गया, पर वो अपने साथ उस किले की खामोशी भी ले आया। उसका अपार्टमेंट अब किसी शमशान जैसा ठंडा रहता है। पड़ोसियों ने शिकायत की कि राहुल के कमरे से आधी रात को किसी के रोने और हिद्दियत तोकने की आवाजें आ गई। एक रात राहुल का एक पराला दोस्त उस सिंदले आलम, जैसे ही उसने राहुल के कंधे पर हाथ रखा, राहुल कसी एक झटके में एक सो से किधरी पीछे घूम रहा। उसकी आंखें पूरी तरह खाली थी। राहुल के मुंह से समय की आवाज निकली, कमरे हमें बाहर चू छोड़ा है। वो दोस्त चिल्लाते हुए भागे, पर अपार्टमेंट का लिफ्ट अपने आप बेसमेंट के अंधेरे न रुके। लेकिन लिफ्ट के अंदर सिर्फ उस दोस्त के झुमके मिले, और दीवारों पर खून से रख के गिर गया था। मगर राहुल का शरीर इंसानी नहीं रहा था। उसकी खाल के नीचे कुछ हिल रहा था, जैसे हजारों की अरे एक साथ चल रही हो। वो वापस उसी रेगिस्तान की तरफ खींचा चला था, पर इस बार वो वकील वाले